तो दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आ गई आज महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के जो है उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जो है अचानक उनका प्लेन क्रैश होने की वजह से उनका निधन हो गया। उनके साथ और जो 4 लोग मौजूद थे प्लेन में, वो चारों भी जो है वो मर गए, यानी कि 5 लोगों की जो है मौत की पुष्टि हुई है। अजीत पवार की एक आखिरी तस्वीर आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, जो एक आखिरी तस्वीर निकल कर आई, जो प्लेन में बैठने के बाद अजीत पवार की जो तस्वीरें आई हमारे पास वो ये है। उसमें खबर में लिखा है कि मुंबई से आज सुबह उड़ान भरने से ठीक पहले अजीत पवार की आखिरी तस्वीर ली गई। और उसके बाद शायद अजीत पवार को ये नहीं पता था कि आज के बाद वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन साथियों, जिस तरीके भी देखिए, वो कहते हैं कि मौत का वक्त जब हो जाता है तो इंसान को उस वक्त पर जाना होता है। मौत की आखिरी जिंदगी का वक्त वो अजीत पवार का था, यानी कि 66 साल की उम्र में जो है अजीत पवार इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। अजीत पवार का जो है एक बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है। अजीत पवार जो है 6 बार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। बड़ी पकड़ रही उनकी जो है तमाम लोगों में, तमाम पार्टियों में जो है। लेकिन अजीत पवार आज हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन उसके पीछे जो है खबर निकल कर आई है साथियों, उसने सभी को चौंका दिया है। खबर आज तक की है। आज तक ने अब से पहले इस खबर को छापी है। खबर में लिखा था कि बीजेपी को अब नहीं रही अजीत पवार की जरूरत, क्या पार्टी छुटकारा पाना चाहती है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को मोहयत में लाने को लेकर बीजेपी अंतर्विरोध कर रहा है। ये अंतर्विरोध एक बार फिर उठ गया है और इस पर जिस तरह शिवसेना नेता डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पर निकल रहे हैं, बीजेपी पवार से छुटकारा पाने की रिस्क लेगी। ये देखिए साथियों, बीजेपी पवार से छुटकारा पाने का रिस्क लेगी। ये अब से पहले खबर चलाई गई है, यानी कि ये आज की खबर नहीं है। खबर कब की है वो भी बताने जा रहा हूं साथियों, ये आज तक की खबर है। इसके ऊपर जो है दीपेश पटेल अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं। उन्होंने लिखा कि अजीत पवार जी का बीजेपी को आगे जरूरत नहीं थी। ये 3 दिन पहले की न्यूज है और अब ये दुखद घटना साथियों 3 दिन पहले आज तक ने इस खबर को छापी है। आज तक कोई छोटी एजेंसी नहीं है, आज तक बड़ी एजेंसी है। उसने 3 दिन पहले छापा है कि बीजेपी को अब नहीं रही अजीत पवार की जरूरत। और ठीक 3 दिन बाद अजीत पवार का अगर प्लेन क्रैश होता है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति भी हो सकती है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस खबर ने कहीं ना कहीं सभी को चौंका दिया है। जो दीपेश पटेल ने अपने एक्स पर लिखा है कि कोई षड्यंत्र इसके पीछे है तो जांच का विषय है। अब जांच होती है कि नहीं, यह भी एक जांच का विषय है, पर जांच कौन करेगा। बिल्कुल उनका सवाल उठाना जायज है कि अगर 3 दिन पहले किसी व्यक्ति की मौत के बाद मतलब उससे रिलेटिव कोई चीज ऐसी खबर चलाई जा रही हो कि भाई उसको अगर भाजपा की जरूरत नहीं रही है, खबर आज तक ने चलाई है, उसके ठीक 3 दिन बाद अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ, आखिर इसके पीछे कोई राजनीतिक जो है वो षड्यंत्र तो नहीं था, ये उन्होंने आशंका जताई है। लेकिन उसके बाद ही एक आशंका के बीच एक खबर और निकल कर आई है। खबर भी आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर है न्यूज 24 की। न्यूज 24 ने यह खबर साझा करी है एक्स पर। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में की निगरानी में हादसे की जांच हो। अजीत पवार प्लेन क्रैश मामले पर ममता बनर्जी ने कहा। ममता बनर्जी जो अभी बंगाल चुनाव की तैयारियां कर रही है, तमाम तैयारों के बीच ममता बनर्जी जिस तरीके से भाजपाइयों से लड़ती नजर आती है, जहां ईडी का मुकाबला करती नजर आती है, वहीं ममता बनर्जी ने अजीत पवार के मामले पर, अजीत पवार का जो प्लेन क्रैश हुआ है इस पर उन्होंने जो है शोक जताया। और ममता बनर्जी ने कहा है कि इसकी जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कौन करेगा, जैसे कि अभी पीछे वाला ट्वीट मैंने आपको पढ़कर सुनाया। साथियों, किस तरीके से अजीत पवार के निधन की जांच होगी, यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अजीत पवार कोई छोटे नेता नहीं थे। अजीत पवार के पीछे आखिर क्या कोई प्लानिंग थी, क्या कोई साजिश के तहत उनका प्लेन क्रैश किया गया, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और सिर्फ अजीत पवार की नहीं बल्कि और 4 लोगों के साथ में मौत हुई, यानी कि 5 लोगों की मौत की खबर आई है और 5 लोगों की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा है, इनका वीडियो सुन लीजिए। 1 मिनट का समथिंग वीडियो है। ममता बनर्जी कह रही है कि अजीत पवार मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हादसे की जांच होनी चाहिए। सुनिए इस वीडियो को। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition, now he's from the opposition, but tomorrow
is supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people. जी साथियों, आपने ममता बनर्जी की इस वीडियो को सुन लिया। साथियों, अब मैं एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाने जा रहा हूँ। क्लिप NDTV इंडिया की है। उन्होंने ये पोस्ट किया है कि महाराष्ट्र में के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर फूट फूट कर रो पड़े एनसीपी नेता। वाकई दुख तो है और दुखद खबर भी है। देखिए, किसी एक व्यक्ति से कोई राजनीतिक आदमी का मतभेद हो सकता है, लेकिन जब वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा तो आखिर उनसे एक अलग लेवल का जुड़ाव होता है कि इमोशनल जो है कनेक्टिविटी होती है। कहीं ना कहीं उसी तरह की तस्वीर जो निकल कर आई। साथियों, छोटी सी क्लिप है, ये भी दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से एनसीपी नेताओं में जो है शोक की लहर दौड़ पड़ी है। एकदम बाबासाहेब कुटाळकर आपला देव आरसला आपला नेता गेला पोरगं गेलं साथियों, ये वीडियो में देख लिया। अब आपको एक ट्वीट और दिखाऊंगा। साथियों, ट्वीट क्या है? ट्वीट में लिखा है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर की खबर सुनकर धनंजय मुंडे भावुक हो गए और फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, मेरे पिता के जाने के बाद दादा ने मुझे कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। ये सच्चाई है। जिस तरीके से वो अपने पोते से प्यार करते थे, आज उनका पोता उनकी आंखें भर आई है। और वो ये कह रहे हैं कि पापा के मतलब पिताजी के एक्सपायर होने के बाद कभी भी दादा ने वो एहसास नहीं होने दिया कि मेरे फादर नहीं है। यानी कि दादा ने बाप वाला प्यार जो है अपने पोते को दिया था। उनकी भी एक छोटी सी क्लिप है, ये भी आप देख लीजिए साथियों। वडील गेल्यानंतर कधी माझ्यासारख्याला वडील नाही त्याची जाणीव नाही होती। सॉरी। साथियों, मैंने आपको ये तमाम शोक की एक एक करके कई तस्वीरें दिखा दी, लेकिन जो ममता बनर्जी का सवाल है और उससे पीछे जो मैंने आपको एक ट्वीट पढ़कर सुनाया था, वो कहीं ना कहीं ये तमाम सवाल उठा रहा है कि किस तरह। और हाँ साथियों, एक खबर, एक सवाल ये भी है। सवाल ये है कि सन 2014 के बाद से लगातार जिस तरीके से प्लेन क्रैश की घटनाएं सामने आ रही है, लगातार एक के बाद एक विमान, जिस तरीके से पिछले दिनों अहमदाबाद में एक विमान किस तरीके से जो है कॉलेजेस के अंदर घुस गया। आखिर ये तमाम विमानों का जो मामला सामने आ रहा है, जैसा कि पहले एक मिसाल दी जाती थी कि आदमी सबसे सुरक्षित अगर कहीं सफर करता है तो वो करता है प्लेन में, वही मिसाल दी जाती थी। लेकिन आज वो सुरक्षित सफर जो है, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा खतरनाक बन चुका है। कहीं इंडिगो की फ्लाइट गिर जाती है, कहीं किसी का प्लेन क्रैश हो जाता है। आखिर ये तमाम तकनीकी चीज़ों को पहले क्यों नहीं चेक किया जाता कि भाई अगर यहाँ से उड़ान भर रहे हैं तो आखिर ये कहाँ तक पहुँचेगा, कितना वक्त है, कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, कोई फॉल्ट तो नहीं है। ये तमाम हादसे एक के बाद एक हो रहे हैं, लेकिन आखिर क्या मौजूदा सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मौजूदा सरकार क्या इस तरह के जो हादसा हो रहे हैं उस पर किस तरह का काम कर रही है, किस तरह की टीमें बनाई है और कितने मामलों में आज तक जांचें हुई, ये भी सवाल है। क्या आज तक पहले प्लेन क्रैश मामलों में जो अहमदाबाद में हुआ, उस तरह के तमाम प्लेन क्रैश मामलों में किस तरह की कार्रवाई हुई है, किस तरह की जांच कमेटी बनाई गई है? और अगर जांच कमेटी बनाई गई थी तो आज तक उस पर कार्रवाई क्या हुई? लेकिन अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अधीन जांच होनी चाहिए, इनकी सुप्रीम कोर्ट के सामने होनी चाहिए जांच। लेकिन क्या इसकी जांच होगी? क्या अजीत पवार वाले मामले का काला सच निकल पाएगा, जिस पर आशंका जताई जा रही है? और आशंका तो इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जब 3 दिन पहले आज तक ने खबर चलाई है कि बीजेपी अब अजीत पवार को की जरूरत नहीं समझ रही है, बीजेपी को लेकर उन्होंने आशंका जताई है। उन्होंने लिखा है कि क्या कोई प्रोपेगेंडा है इसके पीछे, क्या कोई ये षड्यंत्र है, कोई षड्यंत्र है इसके पीछे? इसकी जांच का विषय है बिल्कुल। भाई अजीत पवार कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। अगर मैं समझता हूं कि अजीत पवार जैसे नेता के मौत पर भी अगर सही से जांच नहीं हो पाएगी, अजीत पवार जैसे उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, ऐसे व्यक्ति के भी अगर प्लेन क्रैश की सही से जांच नहीं हो पाएगी तो देश का कोई व्यक्ति कहीं भी मरे उसकी क्या जांच की उम्मीद की जा सकती है? यह भी सवाल है। लेकिन क्या इसमें किस तरह का मामला रहेगा, किस किस तरह की अपडेट रहेगी, अगर आगे कोई भी अपडेट साथियों आती है हम आप तक पहुंचाएंगे।
लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें जो मुझ तक पहुंची है प्लेन क्रैश की और तमाम वहां पर जो सिक्योरिटी सिस्टम की जो तमाम तस्वीरें मेरे तक पहुंची वो तमाम वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को देख लीजिए आप, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आगे का मामला क्या है। जी हाँ साथियों, मैंने कई वीडियो आपको दिखा दी किस तरीके से जो है वहां पर जो है तमाम प्रशासनिक अमला पहुंचा, किस तरीके से वहां से लोगों को उठाया गया। अजीत पवार और जो उनके साथी जिनकी उसमें मृत्यु हुई है, जो लोग इस दुनिया में अब नहीं रहे, उन तमाम लोगों का साथियों राख बन चुका था। इस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है उसकी किस तरह की जांच करती है सरकार, किस तरह की कमेटी बनाई जाती है, तमाम देखने का विषय है। जब तक लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा इस वीडियो के साथ। देखते रहिए नेशन ट्रूथ।